Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 22 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज़। मिस्र में 3000 साल पुराना शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त। मिस्र में 3000 साल पुराना शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मिस्र से दरियाफ्त होने वाला यह सबसे बड़ा और कदीम शहर है। आसार खदीमा के मुहक्किकीन के मुताबिक इस शहर की तारीख 1391 से 1353 क़ब्ल मसीह से मिलती है, जब इस खित्ते में अमीन हाटिब तहीम की हुक्मरानी थी, जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक था। इस दरियाफ्त के दौरान खुदाई से जेवरात, रंगीन मिट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों के तावीज़ों जैसी कीमती अशिया मिली हैं। इनमें ऐसी मिट्टी की ईंटें भी शामिल है जिन पर अमीन हाटिब तहीम की मोहर लगी हुई है। ये इलाका मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। बड़े शहर का यह मुकाम जमीन के नीचे महफूज हालत में मौजूद है। इसके करीब दीवारें देखी जा सकती हैं और ऐसे कमरे मौजूद हैं जिनमें रोजमर्रा की अशिया रखी गई हैं। यहाँ एक रिहायशी इलाका, इंतजामिया जिला और एक बेकरी भी दरियाफ्त हुई है। सऊदी अरब में दौरान नमाज बाजार बंद नहीं होंगे। सऊदी अरब में अराकीन शूरा ने नमाज के औकात के दौरान कारोबारी मराकिज बंद रखने की पाबंदी को खत्म करने की सिफारिश की है, जिस पर वोटिंग होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक अरकान शूरा अताउस सबिती, डॉक्टर फैसलुल फाजिल, डॉक्टर लतीफुश शौलान और डॉक्टर लतीफा अब्दुल करीम ने औकात नमाज के दौरान कारोबारी मराकिज बंद रखने की पाबंदी खत्म करने की सिफारिश करते हुए कहा कि तिजारती इदारों में भी कई ऐसी खिदमत होती हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी जिंदगी से होता है, जैसे फार्मेसी और पेट्रोल पंप्स, और ये कारोबारी मराकिज रोजगार का जरिया भी हैं। अराकीन शुरा का अपनी तहरीरी सिफारिश में मजीद कहना था कि जिस तरह सरकारी और निजी इदारे औकात नमाज के दौरान बंद नहीं होते, इसी तरह तिजारती इदारों पर से भी पाबंदी उठा लेनी चाहिए। सऊदी अरब के अलावा मुस्लिम दुनिया में कहीं भी नमाज के दौरान कारोबार बंद नहीं किया जाता। यहाँ कारोबारी मराकिज जुमा को बंद रहेंगे। शुमाली कोरिया में महंगाई हुई बेकाबू। कॉफी का कप $100 यानी हिंदुस्तानी रुपये के मुताबिक 7000 रुपये एक कप कॉफी मिलेगी और चाय $70 तकरीबन 4900 रुपये की चाय वहां पर मिलेगी। मुआशी बहरान के दरमियान शुमाली कोरिया में महंगाई आसमान से बात कर रही है और कॉफी कप $100, चाय $70 में मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले शुमाली कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन ने एतराफ किया था कि उनके मुल्क को खराब मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में कोविड मामला 53,000 तक घट गए। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,256 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन पाए गए, जो 88 दिनों के सबसे कम मामला हैं। तमाम बालिग अफराद को मुफ्त टीके की मुहिम शुरू, अवाम अफवाहों को नजरअंदाज करें, वजीर आजम ने दिया बयान। एक ऐसे वक्त जब मरकजी हुकूमत ने पीर से तमाम बालिग अफराद के लिए कोविड-19 टीका अंदाजी मुफ्त दस्तयाब करवाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो वबा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीका लें। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हिंदुस्तान की टीका अंदाजी मुहिम के इस मरहले से सबसे ज्यादा फायदा गरीब और औसत तबके और मुल्क के नौजवानों को होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अवाम की शिराकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने का पाबंद है। एक और मस्जिद हुई बंद। हरिद्वार में मस्जिद मोहर बंद कर दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मस्जिद को ओहदेदारों ने मोहर बंद कर दिया है। ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि इस मस्जिद में एक सुरंग है। इस बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा अफराद का मजहब तब्दील, 9 मुस्लिम समेत 2 अफराद गिरफ्तार, ISI से मिले होने का शक, पुलिस ओहदेदार का बयान। रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस के खुसूसी दस्ते ATS ने रियासत में 1000 से ज्यादा अफराद का मजहब तब्दील करने के इल्जाम के तहत दिल्ली से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर मुफ्ती काजी जहांगीर आलम खासमी की हैसियत से की गई। ये दोनों अफराद ने मुबैना तौर पर 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम में लाया है। एक मुलजिम ने बताया कि वो दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस का रहने वाला है। इसने भी खुद अपना साबिक मजहब तब्दील किया है। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ किया कि रियासत में एक किस्म का रैकेट जारी है, जिसके तहत लोगों पर जोर जबरदस्ती करते हुए इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार सिख फिरके से होगा, केजरीवाल का बयान। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि साल 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शंस के लिए पार्टी का चीफ मिनिस्टर के ओहदे का चेहरा सिख तबके से होगा। CBSE और CISE 12th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान 31 जुलाई को होगा।
कोविड से मरने वाले अफराद के खानदानों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बाज़ दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज कर दिया है, जिसमें कोविड-19 से फौत होने वाले खानदानों को 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने की हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल खुसूसी वोकेशन बेंच ने तकरीबन 2 घंटों तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट SP उपाध्याय और दीगर वकला की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकों से कहा है कि वो 3 दिनों के अंदर तहरीरी दलाइल दाखिल करें। मध्य प्रदेश में 3 दर्जन से ज्यादा मोर मुर्दा दस्तियाब। मध्य प्रदेश के जिले मोरिना में गुज़िश्ता 4 दिनों में जहरीले दाने खाने के बाद 3 दर्जन से ज्यादा कौमी परिंदे मोर की मौत हो गई है। सरकारी इत्तला के मुताबिक 4 दिन पहले होने वाले 1 दर्जन मोरों की मौत के बाद इतवार को महकमे जंगलात की टीम को गाँव रठौरा के इलाके में शानी मंदिर के आसपास मजीद 28 मोरों की लाशें मिली थी और इस टीम को चावल के जहरीले दाने भी मिले थे। इसकी वजह से महकमे को खदशा है कि इलाके में कौमी परिंदों के मोर का शिकार करने वाला एक गिरोह सरगर्म है। आंध्र प्रदेश में 2620 नए मामलात। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलात घट रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,002 अफराद के कोरोना के मुआयने किए गए, जिसमें 2620 नए मामला सामने आए हैं। बंदरों को खाने पीने की अशिया ना दें, दिल्ली मेट्रो इंतजामिया की अपील। दारुल हुकूमत दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो में अक्षरधाम स्टेशन पर बंदर के मेट्रो ट्रेन में घुसने से मुताल्लिक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो मेट्रो स्टेशनों पर बंदरों को खाने पीने की चीजें देने से परहेज करें। ये वाकया 19 जून को पेश आया, जिसमें एक बंदर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से ट्रेन में दाखिल हो जाता है और अगले 3 से 4 मिनट तक अंदर ही रहता है। मामले की इत्तला मौसूल होते ही DMRC के अमले ने अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाकर उसे बाहर निकाला। लॉकडाउन के बाद रियासत में मजदूरों की किल्लत का मसला है दरपेश। माइग्रेंट वर्कर्स की वापसी अब भी मसला। कई रियासतों में लॉकडाउन से मुश्किलात, सनती सरगर्मियां बहाल ना हो पाई। लॉकडाउन के खात्मे के बाद अब मजदूरों की किल्लत का सामना है, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर में किए गए लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट वर्कर्स और मजदूर अपने मुकामात को वापस हो चुके थे और अब जबकि तेलंगाना में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा चुका है, मजदूरों की वापसी के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का कहना है कि तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन उनके अपने आबाई इलाकों में अब भी लॉकडाउन जारी है। तेलंगाना तहरीक में 153 मुकदमात झेलने वाली रहीमुन्निसा को कैद कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के वरंगल दौरे पर पुलिस की कार्रवाई, जज्बात से मगलूब खातून का वीडियो हुआ वायरल। बम्बई में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लाहक, लॉकडाउन में रियायत नहीं। मुंबई को कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लाहक है, इसलिए अभी लॉकडाउन और पाबंदियों में मजीद नरमी या रियायत नहीं दी जाएगी। मुंबई के शहरियों के लिए लोकल ट्रेनों से सफर और बाजारों में भीड़ भाड़ पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दुकानदारों के लिए जो उसूल और जवाबित जारी किए गए हैं उस पर अमल आवारी लाजमी है। अगर कोई भी कोरोना उसूल और जवाबित की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कार्रवाई का भी इंतबा BMC ने दिया है। हैदराबाद में 103 साल के शख्स ने कोविड टीका लिया। शहर हैदराबाद में 103 साल के ज़ईफ शख्स ने कोविड टीका लिया। इस शख्स की शनाख्त के रामाचंद्रा शास्त्री के तौर पर की गई है। तरबियत याफ्ता हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इन्हें टीका दिया। चेन्नई के एक स्कूल के मौज़िफ टीचर शास्त्री की पैदाइश 1918 में उस वक्त हुई थी जब हिंदुस्तान में स्पेनिश फ्लू की वबा जारी थी। ये ज़ईफ शख्स अपने खानदान के साथ हैदराबाद में मुकीम है। इनके बेटे ने कहा कि इसके वालिद की उम्र का लिहाज करते हुए टीका दिलाने इसके खानदान का फैसला काफी अहम था। ये टीका उनके घर में दिया गया। तेलंगाना में कोरोना के 1197 मामलात। रियासत में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,19,537 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 1197 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए और 9 अफराद की मौत हुई। गवर्नमेंट टीचर्स 25 जून से ड्यूटी ज्वाइन करे, वजीर तालीम का बयान। वजीर तालीम P. सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स को 25 जून से ही ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने बताया कि खानगी स्कूलों को जारिया तालीमी साल के दौरान भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों के इंतजामियों से रवां तालीमी साल के दौरान स्कूल फीस में 30% की कमी की ख्वाहिश की गई है। इस ताल्लुक से बहुत जल्द खानगी तालीमी इदारों के इंतजामियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। एमसेट और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल जारी। एमसेट 4, 5, 6 अगस्त 2021, एमसेट एग्रीकल्चर और मेडिसिन 9 और 10 अगस्त को होगा, ई-सेट 3 अगस्त को होगा, पीजी सेट 11 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा, आई-सेट 19-20 अगस्त को होगा, लॉ सेट 23 अगस्त को होगा, एडसेट 24-25 अगस्त को होगा और पॉलीसेट 17 जुलाई 2021 को होगा। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।